बहू, तू तेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखा कर। नारियल पानी पिया कर, दूध पिया कर, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना सब खाया पिया कर। तभी तो बच्चा तेरे जैसा होगा, एकदम गोरा चिट्टा। हाँ माँ जी, आप जो जो कह रहे हो ना मैं सब खाती पीती हूँ। लेकिन अभी तो तुझे कितनी देर हो गई है? कितनी देर तो मुझे होगी तेरे पास बैठे बैठे बात करते करते। अभी तक तूने कुछ ना तो खाया है ना पिया है। क्या बात, तेरी देवरानी तेरा ध्यान नहीं रखती क्या अच्छे से? अभी बुलाती हूँ मैं उसको। सविता, ओ सविता। क्या हुआ माँ जी, आप बुला रहे थे मुझे? कुछ काम था क्या? तेरे को मैंने कितनी बार बोल रखा है तू तेरी जेठानी का खाने पीने का पूरा ध्यान रखा कर। अब देख जरा इसको, कितनी देर हो गई है। मेरे ख्याल से घंटा भर तो हो ही गया होगा इसको आराम से। ना तो तूने इसको कुछ खाने के लिए दिया है ना पीने के लिए। मैंने बोला था ना इसको आधे आधे घंटे में कुछ ना कुछ देती रहा कर। जा अब जल्दी से इसके लिए कुछ बना के लेके आ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। नालायक सी, खुद से तो कुछ काम करती नहीं है, बार बार बताना पड़ता है इसको काम के लिए। एक काम को 4 बार बोलो तब जाकर सुनती है। और बहू तू भी कुछ नहीं बोलती इसको। कुछ भी तेरे को खाना पीना हो तो इसको बोल दिया कर। खुद से इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये है तेरे लिए यहाँ पर। लो दीदी, खा लो। ज़्यादा देर भूखी मत रहा कर बहू, कुछ ना कुछ खाती रहा कर। माँ जी, आपसे एक बात करनी थी। सुबह है ना मम्मी का फ़ोन आया था और वो मुझे कह रही थी कि तू अपने कमरे में है ना अच्छी अच्छी फ़ोटो लगा ले बच्चों की, क्यूट क्यूट से प्यारे से गोरे गोरे बच्चों की। और एक कह रही थी अपने पति की भी फ़ोटो लगा लेना, जैसा देखेगी बच्चा फिर वैसा ही पैदा होगा। और वो ये भी कह रही थी कि अच्छे अच्छे लोगों को देखा कर, तभी बच्चे के ऊपर ना फ़र्क पड़ता है। ऐसे वैसों के बीच में मत रहा कर, उनको देखा ही मत कर। बच्चे के ऊपर फिर वैसा ही फ़र्क पड़ेगा, जैसा देखेगी ना बच्चा भी फिर वैसा ही होगा। तो माँ जी आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, मैं समझ भी गई। और तेरी माँ जो कह रही है ना वो सही कह रही है। मैं आज ही फ़ोटो मंगवाती हूँ छोटे बच्चों की, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से एकदम गोरे चिट्टे बच्चों की। वो तेरे कमरे में हर जगह लगा दूँगी मैं। और एक फ़ोटो मैं सौरभ की भी लगा दूँगी। तो जैसा देखेगी ना बच्चा फिर वैसा ही होगा। सही कह रही है तेरी मम्मी। सविता, तो एक काम कर, तो बहू के है ना आसपास मत आया कर, बबीता के दूरी रहा कर। तुझे अगर कुछ देना हो तो मुझे दे दिया कर, मैं दे दूँगी बहू को। जब तक बहू के बच्चा नहीं हो जाता तो इसको दिखना मत। तेरा रंग देख जरा कितना सांवला है, जैसा ये देखेगी ना फिर बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, तो इसको दिखाई मत देना, ठीक है ना? कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ गई। आप क्या कहना चाहते हो और दीदी क्या कहना चाहती हैं। आप चिंता मत करो, जब तक दीदी के बच्चा नहीं हो जाता मैं दीदी के सामने बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। बहू तू ये खा ले, अगर तुझे कुछ और चाहिए हो ना तो तू मुझे आवाज़ देना, ठीक है ना? मैं इससे बनवा के ला दूँगी। ठीक है माँ जी। दोनों बेटों की शादी एक साथ ही करी थी। कितना टाइम हो गया है। बड़ी बहू की तो गोद भर गई, लेकिन छोटी बहू की गोद अब तक नहीं भरी है। पता ही नहीं क्या ही दिक्कत हो रखी है। माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं चाय वगैरह बना के ला के दूँ क्या आपको? बहू, मैं तुझे ऐसा कुछ बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी बात भी सही है बहू। मैंने सुना है और हमारे टाइम में ऐसा ही होता था। जैसा देखते खाते पीते हैं ना वैसे ही बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और कोई बात नहीं है, मैंने बस तेरे को इसलिए मना किया था क्योंकि तेरा रंग थोड़ा सांवला है ना ज़्यादा, बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। हमारी बात का बुरा मत मानना तू। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने नहीं माना बुरा। अगर आपको कुछ और चाहिए हो या दीदी को कुछ और चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं बना के दे दूँगी उनको। कैसी है पता नहीं, थोड़ा सा कुछ बोलते ही मुंह को बना के बैठ जाती है। मेरे को तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। पता तो है नहीं बातों का, किससे क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा बोल दो बस, तभी मुंह फुला के बैठ जाती है, नाराज़ हो जाती है। बेकार कहीं की। ठीक है ना, मेरी बहू के लिए खाना पीना बनाती रहेगी, इतना ही बहुत है इसके लिए। होंगे तो हो जाएंगे, ना तो ना सही। अगर होंगे भी तो इसके जैसे होंगे, काले कलुटे जैसी आप है। मुझे पता है, जलतखोरी एक नंबर की।
चाहती नहीं है मेरी बड़ी बहू के बच्चे हो जाए अच्छे सुंदर से गोरे गोरे से। मेरी बहू कितनी गोरी है, लेकिन मुझे पता है ये इसके आगे पीछे जरूर घूमेगी ताकि इसके बच्चे भी इसके जैसे ही हो जाए काले पीले। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं पूरी नज़र रखूंगी इसके ऊपर। मेरी बहू के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी जब तक मेरी बहू के गोरे चिट्टे बच्चे ना हो जाएं। मेरा रंग अगर सांवला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने अगर मुझे ऐसा ही बनाया है तो माँ जी जब शादी करके लेके आई, माँ जी को तब नहीं दिखाई दिया क्या मेरा रंग सांवला है? तभी मना कर देती मुझे। ठीक है, अगर इन लोगों को यही लगता है कि मेरे उनके सामने जाने से उनके बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है, मैं आगे से कभी भी उनके सामने नहीं जाऊंगी। सविता, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी उदास क्यों हो? और आज तुमने खाना भी नहीं खाया हमारे साथ बैठ के? क्या हो गया ऐसा? कुछ नहीं जी, बस आज मुझे भूख नहीं थी। भूख नहीं थी? अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत नहीं खराब हो जाएगी क्या? और मुझे नहीं लगता कि ये वाली बात है कि तुम्हें भूख नहीं थी इसलिए तुम हमारे साथ नहीं बैठी। मुझे पता है माँ और भाभी टेबल के ऊपर कुछ बातें कर रहे थे। मुझे पूरा सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा ही था। मुझे तभी शक हो गया था कि आज घर में कुछ ना कुछ बात हुई है। तुम बताओ ना क्या बात हुई है मुझे। अगर तुम मुझे ही नहीं बताओगी तो और किसको बताओगी अपनी बातें? वो आज माँ जी और दीदी मुझे बोल रहे थे कि तेरा रंग इतना सांवला है ना, तो तू हमारे सामने मत आया कर, बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, बच्चे भी फिर सांवले ही होंगे। जब तक बहू के बच्चा नहीं हो जाता तो इसके सामने बिल्कुल भी मत आ जाना, इससे दूर रहा कर। बस यही बात है जी, और कुछ नहीं। क्या माँ ने और भाभी ने तुमको ये सब बोला? वो इन ऐसी वाली बातों में यकीन करते हैं क्या? तुम चलो मेरे साथ, अभी मैं अभी बात करता हूँ उन दोनों से। नहीं नहीं जी, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। और अगर वो लोग मानते हैं तो होगा ना ऐसा कुछ। मैं किस लिए जाऊँ उनके सामने? आपने देखा नहीं दीदी कितनी गोरी है और मैं कितनी सांवली हूँ। बिल्कुल ही काला रंग है मेरा तो। और वैसे भी मैं नहीं चाहती मेरी परछाई बच्चों के ऊपर पड़े और उनके बच्चे मेरे जैसे पैदा हों काले। रहने दो जी, आप किसी से कुछ मत बोलो। जो घर में चल रहा है चलने दो बस। अगर उन लोगों की यही मर्जी है कि मैं उन लोगों के सामने ना जाऊं तो ठीक है, मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी अब से। सविता, मैंने तेरे से जूस मांगा था और कितनी देर हो गई है, तूने अब तक नहीं दिया मुझे जूस। वो मैं दीदी। ए नालायक सी, मैंने तुझे बोला था ना तू इसके सामने मत आ जाना। तू फिर इसके सामने आ गई क्या? तू चाहती नहीं है ना इसके बच्चे गोरे हों? तू तो यही चाहती है कि तेरे जैसे काले कलुट्टे पैदा हो जाए। लेकिन माँ जी, मैं थोड़ी ना गई थी दीदी के पास, दीदी आई है मेरे पास। तो ये आई थी तो क्या तेरे को पलटना जरूरी था क्या? तू वैसे भी तो बात कर सकती थी बिना पलटे। देख लो माँ जी, मैंने इसको कब बोला था जूस लाने के लिए, इसने मुझे अब तक जूस नहीं दिया है। ये तो वैसे ही नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सही सलामत पैदा हों। अभी तो वो इस दुनिया में आए भी नहीं है और ये अभी से इतना जल रही है उन पे। ये तो चाहती ही नहीं है मेरे बच्चे मेरे जैसा हों, बल्कि ये तो ये सोच रही है कि इसके बच्चे मेरे जैसे हो जाए काले कलुटे। जब इसको मजा आएगा तभी तो हर टाइम मेरे आगे आगे मंडराती रहती है, बताने के बावजूद भी। तेरे को मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, खबरदार अगर तू मेरी बड़ी बहू के आगे पीछे भी नजर आई है तो समझ गई ना? तुझे कुछ भी देना होता है, कुछ भी करना हो, तू मेरे पास आएगी सीधा, ना कि इसके पास जाना। ठीक है माँ जी। हाँ, कलुट्टी कहीं की, बेकार कहीं की, काली कलुट्टी। एक बार से तो सुनती ही नहीं है बातों को। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं क्या उनके सामने गई थी क्या? वो खुद ही आई थी। अगर पीठ पीछे किसी को कोई आवाज देगा तो वो तो पलट के देखेगा ही ना। अगर मैं उनको पलट के ना देखती, ना जवाब देती, तो वो मुझे वैसे भी डांट मारती कि मेरी बातों को अनसुना कर रही है, मुझसे देख के बात नहीं कर रही, मुझे पीठ दिखा रही है। मैं क्या करूं? मैं तो बुरा लगता है मेरे इस रंग से। मैं तो बहुत दुखी हो गई। अब भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही तो रहूंगी। मैं कहाँ से बदल के लाऊं अब मेरा रंग? जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज
आज तो मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। आज तो सुबह से ही मुझे चक्कर चक्कर से आ रहे हैं। मन इतना घबरा रहा है, क्या करूं? लेकिन सारा काम भी तो मुझे ही करना पड़ेगा। घर में कोई और है भी तो नहीं काम करने वाला। दीदी है, वो प्रेग्नेंट है। वैसे भी वो तो खुद का काम ही नहीं करती, तो घर का क्या काम करेंगी? उनका खुद का काम मैं ही करके देती हूँ। और माँ जी की वैसे तबीयत ठीक नहीं रहती। सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। जल्दी से काम करके आराम कर लेती हूँ। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अरे सविता, क्या हो गया तुमको? तुम गिर कैसे गई? चलो चलो जल्दी से, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। क्या हो गया तुमको? डॉक्टर साहब, जरा आप देखिए ना, मेरी वाइफ को क्या हुआ है। वो किचन में एकदम से अचानक से चक्कर खा के गिर गई। कोई ज़्यादा सीरियस वाली बात तो नहीं है ना? प्लीज़ आप एक बार उनको चेक करके बताइए ना। नहीं नहीं, तुम्हारी वाइफ ठीक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बस वो थोड़ा सा कमजोरी है और स्ट्रेस की वजह से इनको चक्कर आ गए होंगे, और कुछ नहीं। लेकिन इस वाली हालत में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। कैसी हालत डॉक्टर? क्यों, आपको पता नहीं है क्या? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता बच्चे के लिए। कोई बात नहीं, अब तुम इनका खूब अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है ना? और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने देना इनको, और इनको प्रॉपर रेस्ट करवाना है। इनमें बहुत कमजोरी आ गई है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, वो तुम इनको दे देना, ये ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो, भगवान ने हमारी सुन तो ली। अब मैं सविता का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। इसे एक भी काम नहीं करने दूंगा, बिल्कुल बेड रेस्ट, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। इतने दिनों के बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। आज हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है हमारे घर में। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस पल का तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। बेटा, क्या हो गया था बहू को? तो अचानक से इसको उठा के ले गया, हमें कुछ बताया भी नहीं तूने। माँ, अगर एक इंसान पूरे दिन घर का काम करता रहेगा, वो भी अकेला, और वो भी इतने सारे जनों का, तो बीमार तो पड़ेगा ना। आप लोग में से कोई भी इसकी हेल्प नहीं करवाता, फिर इसकी तबीयत खराब नहीं होगी तो और क्या होगा? मुझे क्या सपने आ रहे हैं? इसकी तबीयत खराब हो रखी है, कुछ बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा हमको? देवर जी, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? क्या हो गया, क्या बोला डॉक्टर ने, ये तो बताओ। डॉक्टर ने सविता को बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। क्यों? इसको क्यों बोला है बेड रेस्ट करने के लिए? ये कौन सी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट होते हैं उनको बोलते हैं बेड रेस्ट करने के लिए। और ऐसा भी क्या हो रखा है इसको जो डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए बोला है इसको? नॉर्मल चक्कर चुक्कर तो आए होंगे, गर्मी इतनी हो रखी है, ग्लूकोज वगैरह पिला दे, ठीक हो जाएगी अपने आप। ज़्यादा चोचलेबाजी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर ने जो दवाई दे रखी है वो दे दे, और ग्लूकोज वगैरह पिला दे इसको, और जल्दी से खड़ी हो ले। तेरी जेठानी को भूख लग रही है, खाना बना दे उसके लिए। प्रेग्नेंट तो वो है, उसको बेड रेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो बेचारी पूरे दिन घूमती रहती है, और ये कामचोर कहीं की, बस बहाना भर के पड़ गई रसोई में। अब डॉक्टर ने कुछ बता दिया होगा छोटा मोटा, उसी का पतंगड़ बना के पड़ी हुई है ताकि काम ना करना पड़ जाए इसको। माँ, आपसे तो ये उम्मीद मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी। आप लोग मेरे सामने ही इसको इतना बुरा भला बोल रहे हो, मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोलते होगे आप दोनों इसको। मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो देवर जी? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। भाभी, अगर आप कुछ बोल नहीं रहे तो कम से कम माँ को तो चुप करवा सकते हो ना, कि नहीं वास्तव में इसकी तबीयत खराब हो रखी होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तभी बिस्तर पे आई है, वरना सारे घर का काम तो यही करती है, और कौन करता है? आप लोगों ने कौन से नौकर चाकर लगा रखे हैं यहाँ पे? और हाँ माँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सविता भी प्रेग्नेंट है। क्या क्या बोला देवर जी आपने? सविता प्रेग्नेंट है? ये कैसे हो सकता है? क्या बोले भाभी आप? ये कैसे हो सकता है? क्यों, सविता प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्या? डॉक्टर ने तो मना कर रखा था ना कि ये कभी मां नहीं बन सकती। तो ये कैसे हो सकता है फिर? ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? इसको भगवान का चमत्कार बोलते हैं। अरे बेटा, तू गुस्सा मत हो, तेरी भाभी के कहने का मतलब वो नहीं था। अरे हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, जाके जल्दी से मिठाई लेके आ और अपना मूड ठीक कर ले। हाँ माँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिस पल का हमको इतने टाइम से इंतजार था, आखिरकार
वो घड़ी आई गई। आप दोनों यहीं रुको, मैं मिठाई लेके आता हूँ सबका मुंह मीठा करवाने के लिए। देख लो माँ जी, ये जानबूझ के प्रेग्नेंट हुई है। इसको पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ताकि ये भी रेस्ट कर सके, इसको भी प्रॉपर बेड रेस्ट मिल जाए। ये जानबूझ के इस टाइम प्रेग्नेंट हुई है। मुझे पता है ये जलती है मुझसे, मेरे बच्चों से। अभी तक तो मेरा बेटा खड़ा था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। ए महारानी, जल्दी से अपनी दवाई लेके और चुपचाप से खड़ी हो जा। ये बिस्तर में पड़े के रहने के नाटक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई बस समझ में। जापे तो हमारे भी हुए थे, बच्चे हमने भी पैदा करे थे, लेकिन हमने कोई बेड रेस्ट नहीं करा था। पूरे कुनबे का काम करते थे। और यहाँ पर सिर्फ गिनती के 4 मेंबर हैं, तो उससे उनका काम नहीं होगा क्या? चुपचाप से खड़ी होके खाना बना ले, हम सबको भूख लग रही है। लेकिन माँ जी, सच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं तो मैं अपने आप ही ना काम कर लेती। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। माँ जी, दिख रहे हैं मुझे इसके ढंग। डॉक्टर ने एक बार क्या बोल दिया, ये नहीं उठने वाली है बिस्तरों से। ये तो पूरे 9 महीने कंप्लीट करके ही उठेगी। ये नालायक बहू, चुपचाप से खड़ी हो ले, मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम। तेरे को मैंने बोल दिया ना एक बार, लेके अपनी दवाई जो डॉक्टर ने लिख रखी है और चुपचाप से काम के लग जा। और खबरदार, मेरे बेटे को अगर कान भरे हैं तो मेरे खिलाफ। इतनी भी क्या जल्दी थी प्रेग्नेंट होने की? मेरी डिलीवरी के बाद फिर ना हो जाती आराम से, मेरा जापा निकलने के बाद। जानबूझकर हुई है ताकि काम ना करना पड़ जाए। हाँ, बेकार कहीं की, हर टाइम जलती रहती है मेरे से। कोई नहीं, प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चे तो मेरे ही गोरे होंगे, इसके थोड़ी ना होंगे। जैसे खुद काली है वैसे बच्चे काले होंगे, देख लेना। हाँ, बेकार सी कहीं की। दोबारा नहीं आऊंगी मैं बोलने के लिए। चुपचाप से खड़ी हो ले और खाना बना ले खड़ी होके। घर में सारा काम पड़ा हुआ है, चुपचाप से सारा काम कंप्लीट कर ले। वैसे भी प्रेग्नेंट ही है, कोई बीमार थोड़ी ना है जो बिस्तर में पड़ी है। चुपचाप से खड़ी होके काम कर ले, काम चोर कहीं की। कैसी है ये दोनों? इन दोनों को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई मेरी माँ बनने की। कितने टाइम से मैं इस पल का इंतज़ार कर रही थी। सोचा था जब माँ बनूंगी, उसकी खुशखबरी आएगी तो घर वाले कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा ही हुआ। सबको इस बात का दुख है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा भी परिवार होता है क्या किसी का? दीदी जब प्रेग्नेंट हुई थी, उनका पता चला था प्रेग्नेंट है वो, सबसे ज़्यादा खुशी मैंने मनाई थी। तब से लेके आज तक इनसे मैंने एक भी काम नहीं करवाया, बिल्कुल भी। प्रॉपर बेड रेस्ट दिया है। और जब मेरी बारी आई तो ये लोग बोलते हैं कि मैं नाटक कर रही हूँ। दीदी को तो कम से कम समझना चाहिए था, वो तो अभी प्रेग्नेंट भी है, वो मेरी फीलिंग को समझ सकती है। और माँ जी को तो सबसे ज़्यादा समझना चाहिए था, वो इस दौर से गुजर चुकी हैं। लेकिन इन लोगों को मेरी खुशी से ज़्यादा काम की पड़ी है। कोई बात नहीं, भगवान ने अगर इतनी ताकत दी है मुझे, मैं माँ बनी हूँ, तो आगे और भी ताकत देगा। मैं सारे घर का काम भी कर लूँगी और मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, देख लेना। सविता जी, आप किचन में क्या कर रहे हो? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देते ना, मैं दे देती आपको लाके। कैसी बात कर रही हो सविता? तुम्हें तो डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बल्कि तुम्हें तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगा तुमको बना के। अरे जी, मुझे अपना टेस्ट नहीं बिगाड़ना, आप बनाओगे क्या खाना? अरे ऐसी क्या बात बोल दी तुमने? मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाना आता है मुझे। तुम बताओ जरा, तुमको आज क्या खाना है, मैं तुमको वही बना के खिलाऊंगा। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, दोनों जने मिलके बनाते हैं खाना, जल्दी भी बन जाएगा। और आज आप यहीं पर हो तो हम दोनों साथ बैठ के खाना खाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा इससे, और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। भाभी, ये आपका खाना, खा के ज़रूर बताना भाभी कैसा है। मैंने बनाया आज खाना। कैसी कामचोर है, अपने पति से काम करवा रही है। मैंने सबको खाना दे दिया है, चलो अब हम भी खाना खा लेते हैं। मैंने अपने रूम में सारा खाना रख दिया है, चलो अब जल्दी से। तुमको फिर दवाई भी तो लेनी है ना? हाँ जी, चलो चलते हैं। माँ जी, आपने सविता का पेट देखा है क्या? कितना बड़ा हो रखा है। मेरे से बाद में प्रेग्नेंट हुई थी वो, लेकिन मेरे पेट से
डबल पेट लगता है उसका। माँ जी एक बार चेक करवा लो बच्चे हैं भी कि नहीं, कहीं पत्थर लेके घूम रही हो वो। हाँ हाँ बहू, कह तो सही रही है, तेरे से बाद में प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन पेट देख जरा कितना बड़ा हो गया है उसका। माँ किसके बारे में बात कर रहे हो आप दोनों? किसको क्या हो गया अब? और किसके बारे में बात करेंगे, तेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे थे हम। क्यों माँ, क्या क्या हुआ सविता को? कुछ दिक्कत हो गई क्या उसको? दिक्कत विक्कत कुछ नहीं हुई है, महारानी आराम से लेटी हुई है अपने बिस्तर में। हम तो बस ये बात कर रहे थे, उसका पेट देख जरा कितना बड़ा हो गया है। तेरी भाभी से बाद में तो प्रेग्नेंट हुई है, इतना तो तेरी भाभी का भी नहीं जितना उसका है। चेक करवाया है कि नहीं तूने? उसके पेट में बच्चे ही है ना, कहीं कुछ और लेके घूम रही हो वो। ये बात तो माँ सही कह रही है, मैंने तो उस दिन के बाद में सविता का चेकअप ही नहीं करवाया। आज ही लेके जाता हूँ उसको मैं हॉस्पिटल, उसका पूरा रूटीन चेकअप करवाऊंगा। आ गए तुम दोनों, बड़ा टाइम लगा दिया। क्या बताया डॉक्टर ने? बच्चे ही है ना इसके, या कुछ और लेके घूम रही है ये? खुशखबरी है माँ। खुशखबरी है? कैसी खुशखबरी है? एक खुशखबरी का तो हमें पता ही था, ये खुशखबरी सुना रहा है कि इसके बच्चे ही हैं और कुछ नहीं। बच्चे ही है माँ, एक तो ये खुशखबरी और एक खुशखबरी और है कि जुड़वा है। क्या क्या कहा तूने? जुड़वा बच्चे हैं? मैं 3 बच्चों की दादी बनूंगी। ये तो तूने बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनाई। एक साथ 3 बच्चे आएंगे हमारे घर में। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशखबरी है। आज तो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। जा जा बहू, तू अपने कमरे में जा, थक गई होगी, आराम कर ले। आज सारे घर का काम मैं अपने आप कर लूंगी, तो बस आराम कर। ठीक है माँ जी। चलो सविता। अरे आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरा तो मन नाचने का कर रहा है। इसके 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं? बड़ी खुश हो रही है। ये खुशी मैं ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। बड़ी चहकते फिर रही है ना ये, इसको मैं बताती हूँ। सविता, ओ सविता, जल्दी से मेरे रूम में आना प्लीज एक बार। क्या हुआ दीदी आपको? आप ठीक तो हो ना? सविता, मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं, मुझे संभालो ना तुम एक बार आके जल्दी से। दीदी, सविता, मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब, कोई ज़्यादा सीरियस वाली बात तो नहीं है ना? दोनों ठीक है ना? और दोनों के बच्चे वो भी ठीक है ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? प्लीज़ बताइए ना, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? सॉरी, हम एक बच्चे को नहीं बचा पाए, ध्यान रखना उनका। जी डॉक्टर साहब। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मुझे पता है, मैंने सविता का बुरा चाहा, इसलिए वो बुरा मेरे साथ हुआ। अगर मैंने सविता का बुरा नहीं चाहा होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। आज मेरा बच्चा मेरी गोद में होता। बहू, तो किस चीज का पश्चाताप कर रही है? क्या हुआ? माँ जी, मैंने सविता का बुरा चाहा था और वो बुरा मेरे साथ हो गया। मैंने यहाँ पर केले के छिलके फेंक रखे थे ताकि सविता आए, उनके ऊपर चले, उसका पैर फिसले और वो गिर जाए और उसके बच्चे गर्भ में ही खत्म हो जाए। लेकिन इसका उल्टा हो गया। वो मेरे ऊपर गिर गई और देखो ना, मेरा बच्चा ही खत्म हो गया। क्या? तूने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? अरे नालायक, तू भी तो माँ बनने वाली थी। तूने कम से कम वो भी नहीं सोचा कि अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी है? तूने इतना गंदा काम किया, इतना गंदा सोचा तूने अपने बारे में और उसके बारे में। कुछ तो शर्म करी होती तूने। इतने सालों के बाद वो माँ बन रही थी और तूने ऐसे षड्यंत्र रचा उसके लिए। भगवान करते हैं ना, वो सही करते हैं। दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगी ना तो उसमें खुद ही गिरते हैं। गिर गई ना तू, कितना बड़ा नुकसान करके बैठ गई तू अपनी जिंदगी का।
तुझे अंदाजा भी है इस बात का? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये करते हुए? इतनी ईर्ष्या भावना तेरे अंदर कहाँ से आ गई? क्यों हो गई तू ऐसी? एक माँ दूसरी माँ के साथ ऐसा कर सकती है क्या? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तू ऐसी निकलेगी और इतनी गिरी हुई हरकतें करेगी तू। माँ जी। अरे मेरे दोनों पोते कितने गोरे और कितने सुंदर है ये तो। बहू, दोनों का खूब अच्छे से ध्यान रखना। ला, एक को मुझे दे दी। हाय, कितना प्यारा है मेरा पोता, बिल्कुल दूध के जैसा सफेद है बिल्कुल। दीदी, ये आपका बेटा है क्या? नहीं 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 सविता, ये तू ठीक नहीं कर रही। ये बच्चे तेरे हैं दोनों, मैं नहीं ले सकती इनको। दीदी, मैं दो को नहीं संभाल सकती। एक को आप संभालो और एक को मैं संभालूंगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सविता। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको माफ़ किया दीदी। आप इस मुन्ने को संभालो। ये मुन्ना आपका ही है। आज से आप इस मुन्ने की माँ हो। बड़ा बेटा आपका और छोटा बेटा मेरा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सविता। तुम बहुत अच्छी हो। दीदी, ये रोना धोना बंद करो। हमारे घर में दो बच्चे आए हैं, इतनी बड़ी खुशी आई है हमारे घर में। जश्न मनाने का टाइम है और आप रो रहे हो। अपने बेटे का वेलकम नहीं करोगे आप? थैंक यू सविता, तुमने मुझे माफ़ कर दिया और अपना बेटा देने के लिए भी थैंक यू। तुमने मेरी गोद फिर से भर दी।